तो इस सवाल में हमें क्या करना है, क्या करना है इस सवाल में, क्या करना है इस सवाल में, क्या करना है, काय को, भिन्नों को जोड़ना है। लेकिन भिन्न कैसी है, सम की विषम की सजातीय की विजातीय की मिश्र भिन्न, किस प्रकार की भिन्न है, मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न की पहचान क्या है, क्या है मिश्र भिन्न की पहचान, हाँ मिश्र भिन्न की पहचान क्या होती है, मिश्र भिन्न की पहचान क्या होती है, जिसमें अंश के साथ क्या मिलता है, पूर्णांक मिलता है, ये है इसकी पहचान, ये है। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न को हम काय में बदलेंगे, काय में, कौन सी भिन्न में बदलती है हमेशा, कौन सी भिन्न में, हाँ तो मिश्र भिन्न हमेशा किस भिन्न में बदलेगी, कौन सी भिन्न में, विषम भिन्न में। क्या है सूत्र, विषम भिन्न में बदलने का सूत्र क्या है, ये हमारी मिश्र भिन्न दी है, पूर्णांक, अंश और हर। सबसे पहले इसको काय में बदलेंगे, हाँ किसमें, विषम भिन्न में। तो विषम भिन्न में बदलने का सूत्र क्या है, हाँ पूर्णांक गुणित प्लस अंश बटे हर, कर लो। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि पहले पूर्णांक गुणा हर से करते हैं, फिर उसमें अंश को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले भिन्न क्या दी है, 8 सही 2/3। तो इस सूत्र के अनुसार पूर्णांक कितना है, पूर्णांक कितना है, गुणे 8 गुणे 3, फिर प्लस बटे, फिर से बटे में कितने हैं, हर को जो करते हो लिखेंगे। तो पहले गुणा कर लो, 8 3 जा 24 प्लस 2/3, कितने हो गए 26/3। दूसरी फ्रैक्शन क्या है, 2 सही 2 बराबर, फिर से वही नियम, पूर्णांक कितना है 2 गुणे हर कितना है 3 प्लस कितने अपॉन 3, फिर से इसका इंटू कर दो तो कितना हो गया 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8/3। अब लास्ट बची है क्या, 3 और 4/6। तो पूर्णांक कितना है 3 इंटू 6 है प्लस 4/6, हर जो का क्यों आ गया, इंटू कर लो इनका, 3 6 18 प्लस कितने अपॉन बराबर 22/, ये हमने काय में बदल दी, विषम भिन्न में। तो अब लिख लो 26/3 प्लस 8/3 प्लस 22/6, 22 हर एक से है क्या, तो पहले तो इनको क्या करेंगे, ले लो तो इनका एलसीएम 3 3 6, हर क्या है 3 3 6। जब विजातीय भिन्न दिए जिनके हर एक से नहीं है, इनको 26/3 और 8/3 को लेकर इसको नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि हर क्या है इसका, हर क्या है इनके, कैसे है, तो पहले तो एक से बनाओ। तो सबसे पहले देंगे काय से 2 से, तो जिनमें नहीं है उनको जो करते हो लिखो, 2 3 में नहीं जाता, 2 3 में नहीं जाता, 6 में जाता, कितनी बार, मैं 3 का दे दो 1 1 1, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितने आ गए, कितना आ गया एलसीएम, कहाँ लिखते हो उसको, बटे के लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं इस एलसीएम में, हर से, तो दे लो भाई, पहला भाग, पहला हर कितना दिया 3 का देश में, तो कितनी बार 2 इंटू से करता है 3 दूनी 6।
अब इस 2 का इंटू कैसे करेंगे? अंश कितना? 26 कितना हो गया? तो इंटू किया कितना आ गया? कितना आ गया? 52। फिर दूसरे भाग से भाग दो, कितनी बार? कितनी बार? एक से भाग दिया, कितनी? 2। अब इसको भाग दिया, इंटू कितने से इंटू करें? कितना आ गया? 16 प्लस लास्ट क्या बचा? अब इसका भाग दो 6 का, तो कितनी बार? 1 बार। फिर 1 का 1 करेंगे इंटू कितने से? 22 से, तो कितना आ गया? अब इनको प्लस अब जुड़ जाएंगे, क्योंकि हर एक से हो तो जोड़ 2 6 8 2 10 का 0 हासिल आ गई 1, 2 और 1 3 और 1 4 1 5 9, ये आ गया। क्या कर दो? भाग जाएगा? भाग नहीं जाएगा? नहीं जाएगा भाग। 6 का भाग 90 में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। दे लो। 6 1 is 6, बच गई 3, उतारे 0, 6 5 are 30। आंसर चेक कर लो, 15 है, दिया 15, तो आंसर आ गया। तो इस सवाल में क्या करना है अपन को? क्या क्या करना है? काय काय के चिन्ह है? प्लस के और माइनस के, प्लस के और माइनस के। एक एक चिन्ह को हल करते हैं। सबसे पहले तो ये कौन सी भिन्न दी है? कौन सी भिन्न दी? कौन सी भिन्न दी है? तो काय में बदल, कैसे बदलते हैं अभी बताया हमने। मिश्र भिन्न दी है। पहली भिन्न क्या है? 4 सही 1 बटे, दूसरी क्या है? 7 सही 3 बटे, तीसरी क्या है? 2 बटे 4। तो पहली को बदलो तो कितना आएगा? पहली का अगर बदलेंगे तो पहले का कितना आएगा? पहली मिश्र भिन्न को बदलेंगे मिश्र भिन्न में तो पूर्णांक कितना है? पर उसका पूर्णांक का गुणा कैसे करते हैं? तो कितना होगा? गुणा किया तो और फिर अंश को भाग देते हैं, तो कितना आ गया? 17/4, ये आ गया। दूसरे का बदलो तो कितना आ गया? पूर्णांक से करो तो कितना आ गया? हाँ, पूर्णांक का गुणा हर से करो, कितना आ गया? पूर्णांक कितना है? 7 का इंटू 4 से किया तो कितना आ गया? 7 4 जा कितना? 7 का इंटू 4 से किया, 7 4 जा कितना होता? 28 में फिर प्लस कर दो, कितने? हाँ, तो कितना आ गया? 30/4। फिर इसका बदल दो तो कितना आ गया? पूर्णांक कितना है? 3 का इंटू का ऐसे करना, कितना? 12 और 12 में 2 बनेंगे तो कितना आ गया? लिख लो तो अब इनको। पहला है 17/4 प्लस 31/4 माइनस 14 इसके, इसको जोड़ घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते? जोड़ सकते, घटा सकते कि नहीं? कैसी है फ्रैक्शन? कैसी दी है? कैसी है? कैसे? एक समान है। क्या एक समान है? जब हम एक समान होते हैं तो हमें लघुत्तम और लघु हरों का लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है। तो लघुत्तम कितना आ गया इनका? 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, लघुत्तम 4 ही रहेगा, क्योंकि हर एक से है। तो अब डिनोमिनेटर जब सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो उनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अंशों को ज्यों करते हैं लिख दो। 17 प्लस 31 माइनस क्या? 14, जो तो क्यों? क्योंकि ना तो एलसीएम लेना है, ना भाग करना है और ना इंटू करना है। अगर करोगे भी तो भी उत्तर इतना ही आएगा। तो सबसे पहले क्या कर दें?
अब क्या करें सबसे पहले, क्या तो जोड़ लो इनको। कितना आ गया जोड़ने, 14 माइनस 14/4, है ना। हाँ घटा दो तो कितना आ गया घटाने पर, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 1 3। अब वापस से इसको काय में बदलेंगे, वापस से काय में बदलेंगे, मैं तो मैं न बदलने के लिए हम भाग देते हैं सब में। 4 का कितनी बार गया, कितने बच गए, कितने बच गए, 2। तो जो इसको कहाँ लिखते हैं, भागफल को कहाँ लिखते हैं, पूर्णांक। जो शेष फल बचा उसको कहाँ लिखते हैं, अंश बनाकर। और जिससे भाग देते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, इसको कहाँ लिखेंगे, भाजक को कहाँ लिखते हैं, हर बार कर लो, यही तो लिख गई। अब भागफल कितना है, भागफल कितना है 8, शेषफल कितना है, भाजक कितना है, तो ये आ गया उत्तर 8 सही 2/4। लेकिन इतना नहीं है क्या, नहीं है, तो अपन इसको और दो एक, दो एक, दो दूनी, तो उत्तर हो गया 8 सही 1/1, अंश है 1, हर पर है, तो ये उत्तर आ गया, दिया इतना, बस तो यही तो